शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 20 जनवरी 2017। साकार महावाक्य बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें सदा सर्विस के ख्यालातों में रहना है, ज्ञानी तू आत्मा बनना है, समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। समय, संकल्प, श्वास सब सफल। और ज्ञानी तो आत्मा, माना जो ज्ञान आप सुनाओगे वो आपके अंदर भी होना चाहिए, अरे धारण होना चाहिए, फिर सुनाना चाहिए। ऐसे बच्चे बाबा को बहुत प्रिय लगते हैं, लगेंगे ना प्रिय, क्योंकि उनके स्वरूप से ज्ञान दिखाई पड़ता है। तो तुम्हें सदा सर्विस के किस में रहना है? ख्यालातों में रहना। माना ख्याल इस सर्विस के आने चाहिए, क्या करे क्या ना करे, कैसे करे, क्या क्या प्लान्स बनाए, ऐसे ऐसे प्लान्स बनने चाहिए, बुद्धि में आने चाहिए। तुम्हें सदा सर्विस के ख्यालातों में रहना है, ज्ञानी तू आत्मा बनना है, समय व्यर्थ नहीं गंवाना है, समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। हमें सोचना चाहिए हमारा समय कहाँ कहाँ व्यर्थ जाता है और क्यों चला जाता है। कहीं ना कहीं उसका बीज दे अभिमानी होता है, तो इसको खत्म करने के लिए याद रहना चाहिए ना कौन करवा रहा है, किसका दिया दे रहे हैं और किसके भंडारे से खा रहे हैं, है ना। तो ये सब समृद्धियां अगर आ जाए तो ज्ञानी तो आत्मा बन जाएंगे और बाबा को प्रिय लगेंगे। और जब बाबा को प्रिय लगेगा तो उसके संस्कार कितने रॉयल होंगे, तो व्यर्थ उसका जाएगा कुछ भी नहीं, ना तो उसका समय, ना उसका श्वास, ना उसके संकल्प व्यर्थ जाएंगे ही नहीं। तो बाबा को ज्ञानी तो आत्मा बहुत प्रिय है। तो तुम्हें भी सर्विस के सारा दिन क्या चलने चाहिए? ख्यालात आने चाहिए। आज का प्रश्न है, जो ज्ञानवान बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वे सदा सर्विस पर जुटे रहेंगे, क्योंकि ज्ञान है ना अंदर, तो ज्ञान बांटे बिना तो रहेंगे नहीं। वे सदा सर्विस पर जुटे रहेंगे। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करने में उन्हें खुशी होगी, बाप भी उनसे राजी होगा। इतनी बड़ी बात है, देखो, बाप भी उनसे राजी होगा, जिसके अंदर ज्ञान चलता होगा, जिसके अंदर ये समझ होगी किस समय क्या करना है, कैसे ज्ञान देना है, कैसे सुनाना है, तो बाबा भी उससे राजी होगा। वह कब वायात खान पान के ख्यालातों में समय नहीं गवाएंगे, उनको कभी रोना नहीं आ सकता, उन्हें कभी अहंकार नहीं आएगा कि फलाने को हमने ज्ञान दिया। हमेशा कहेंगे बाबा ने दिया। आज का गीत है, दुखियों पर रहम करो माँ बाप हमारे। ओम शांति। ये तो बच्चे अभी जानते हैं कि बाबा ने रहम किया था, अब फिर कर रहे हैं। रहम करने वाला कौन है, फिर बेरहमी कौन है, ये बरोबर अभी तुम ही जानते हो। बाप ने रहम किया भारत पर, अर्थात भारत को हीरे जैसा बनाया, श्रेष्ठाचारी दैवी स्वराज्य दिया था। तुम अब समझ रहे हो लक्ष्मी नारायण को राज्य भाग्य किसने दिया? समझ रहे हो ना ये बात? जरूर परम पिता परमात्मा ने रचना रची है। देवताओं ने परम पिता परमात्मा से वर्षा लिया है, ये दुनिया नहीं जानती। भारतवासियों को स्वराज्य था, बाप ने रहम किया था, फिर रहम मांगते हैं। बाबा ने रहम किया था, अब फिर रहम मांगते हैं। बेरहमी कौन मिला जिसने दुखी कंगाल भ्रष्टाचारी बनाया? आखिरकार तुम्हें बेरहमी कौन मिला जिसने तुम्हें दुखी कंगाल भ्रष्टाचारी बनाया? उनकी एफजी वर्ष वर्ष जलाते रहते। इस रावण ने ही दुख दिया है। जो दुख देते हैं वह तंग करते हैं, तो उनका वैर लेने के लिए, उनकी इंसल्ट करने के लिए एफजी बनाते हैं। माना इसने दुख दिया है, इसने मुझे तंग किया है, तो दुश्मनी हो गई है ना। दुश्मनी निकालने के लिए, वैर करने के लिए उनकी एफजी बनाते। देखो बाबा कितने प्यार से एक एक चीज को स्पष्ट करते हैं। अभी आपकी बुद्धि में रावण का चित्र बना कि नहीं बना, और उसकी एफजी दिखाई दी। जो दुख देते हैं वह तंग करते हैं, तो उनका वैर लेने के लिए, उनकी इंसल्ट करने के लिए एफजी बनाते हैं। बाप कहते हैं ये सब पतित है, खुद को पतित भी मानते हैं, फिर ईश्वर भी मानते हैं।
खुद को पतित भी मानते हैं, फिर ईश्वर भी मानते हैं, अखबार में डालते भी हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत परिस्थान था, सबसे पहले थे देवताएं, फिर इस्लामी बौद्ध आदि हुए। बच्चों को हिसाब किताब बता दिया है, बताया है ना पूरा। बीच में 2 धर्म और भी आ जाते हैं। अब भारतवासी चित्रों को भी मानते हैं, इसलिए प्रश्नावली भी बनाई है। मालूम है ना तुम्हारा परम पिता परमात्मा से क्या संबंध है, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, इस तरह की एक प्रश्नावली बनाई हुई है। इस पर समझाना बहुत सहज है, परंतु जिनमें ज्ञान नहीं है उनको बुद्धू कहा जाता है। जिनमें ज्ञान नहीं है उनको बुद्धू कहा जाता है। ज्ञान सुनकर फिर औरों को सुनाना है। भल सर्विस तो और भी बहुत है, परंतु वह हुई स्थूल सर्विस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज्ञान सुनाने की सर्विस है, यज्ञ में और भी बहुत सारी सर्विस होती है, वह हो गई स्थूल सर्विस। ठीक है ना। कोई कमांडर, कोई जनरल, कोई प्यादे भी होते हैं। खान पान आदि बनाना यह भी सेवा है, इनका भी फल अवश्य मिलता है। ठीक है ना। जैसे भोजन बनाने में ड्यूटी होती है ना, तो ऐसा नहीं कि उनको फल नहीं मिलेगा, इसका भी फल अवश्य मिलता है। सेवा करने वाले दिल पर चढ़ते हैं, सब महिमा करते हैं। बाकी ये जरूर है, ज्ञानी तो आत्मा बाप को अति प्रिय लगते हैं। ज्ञानी तो आत्मा बाप को अति प्रिय लगते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे प्रिय नहीं है, सबकी सर्विस दिखाई पड़ती है। कौन कैसे सर्विस कर रहा है सब दिखाई पड़ता है। बाबा से कोई पूछे मैं दिल पर चढ़ा हुआ हूं, तो बाबा बता सकते हैं कि तुम चढ़े हुए हो या नहीं चढ़े हुए हो, बाबा बता सकते हैं। ठीक है, बाबा बता सकते हैं कि तुम दिल पर चढ़े हुए हो या नहीं। बाकी जो सिर्फ सर्विस लेते रहते हैं, सर्विस जो लेते रहते हैं, उनको क्या मिलेगा? एक है सर्विस करना, सर्विस करके देना, एक है लेना। ठीक है, उनको क्या मिलेगा? भल राजधानी में आएंगे, परंतु पद तो इतना नहीं पाएंगे। देखो, जब यज्ञ में समर्पित होते हैं ना, उनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्या? सर्विस करने की। क्यों? क्योंकि वो बिना किसी मेहनत के उनका पालन पोषण हो रहा है। बाहर में अगर कुछ कमाना हो तब उस अपना पालन पोषण करते हैं, मालूम है ना। कमाई करेंगे तो अपना पालन पोषण करेंगे। तो जो यज्ञ में रहते हैं, तो फिर उन्हों का पालन पोषण डायरेक्ट भगवान के घर से होता है। तो उन्हों को क्या करके अपना रिटर्न देना चाहिए? सर्विस करके। क्योंकि अगर सर्विस नहीं करेंगे यज्ञ में रहकर, तो बोझा चढ़ जाएगा। एक तो भगवान के घर से खाया भी और ऊपर से सर्विस भी नहीं की। ठीक है ना। तो क्या चढ़ जाएगा? बोझा चढ़ जाएगा। और जो बाहर में रहते हैं, तो वो क्या करते हैं? बाहर सर्विस करते हैं, तो फिर यज्ञ में देते हैं, तो उन्हों के बोझे उतरते जाते हैं। और जो यज्ञ में रहकर सर्विस नहीं करते हैं, तो उन्हों पे बोझे चढ़ते जाते हैं। तो यज्ञ में रहकर बहुत जास्ती सर्विस करनी चाहिए, उछलानी चाहिए सर्विस करने की। ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठेंगे तो बोझा चढ़ेगा। तो यज्ञ में रहने वालों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यज्ञ में सर्विस करने की। और बाहर वाले अपना भाग्य बनाते जाते सर्विस करके। जो बाहर से आते हैं यज्ञ में, वो क्या करते हैं? सर्विस करते हैं, तो अपना भाग्य बनाते जाते हैं। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ना, तो कुछ भी करके सर्विस करनी जरूर चाहिए, क्योंकि सर्विस करने वाला ही बाप के दिल पर चढ़ सकता है। तो अगर किसी को पूछना हो कि मैं बाबा के दिल पर चढ़ा हुआ कि नहीं, तो बाबा बता सकते हैं। बाकी जो सिर्फ सर्विस लेते रहते हैं, उनको क्या मिलेगा? वह राजधानी में आएंगे, परंतु पद तो इतना नहीं पाएंगे। तो मित्र संबंधियों की सर्विस भी बहुत कर सकते हो, मतलब सर्विस का ख्याल रखना चाहिए। सर्विस तो तुम बहुत कर सकते हो, मतलब सर्विस का ख्याल रखना चाहिए। फालतू समय नहीं गवाना चाहिए। उन्हों को बाबा बुद्धू कहते हैं, जो मना समय गवाते रहते हैं और सर्विस नहीं करते हैं, उन्हों को बाबा बुद्धू कहते हैं। बाबा कितनी अच्छी पॉइंट से समझाते हैं। प्रश्नावली भी बहुत अच्छी है। जगत अम्बा है ज्ञान ज्ञानेश्वरी, राज राजेश्वरी है लक्ष्मी, वह है सतयुग की। यह महिमा जगत अम्बा की इस समय की है। कौन सी? ज्ञान ज्ञानेश्वरी। बच्चों में हड्डी धारना चाहिए, है ना। धारणाओं में तो ऐसे होने चाहिए खरा सोना,
हड्डी धारना चाहिए, हड्डी धारना। इसलिए बताया कि यज्ञ में रहकर यज्ञ में हड्डी हड्डी सफल करनी चाहिए, तो ही तो हमारे श्राद्ध सफल होंगे, तो ही तो हमारे को फल मिलेगा। नहीं तो अभी संगम पर खा लिया और भाग्य बना नहीं तो बस खा के खत्म कर लिया, और बाहर रहने वाले अपना भाग्य बनाए जा रहे हैं। वो हड्डी हड्डी धारणा करते और हड्डी हड्डी लगाते, और घर में रहने वाले अगर नहीं लगाए तो फिर क्या होगा, नुकसान हो जाता है ना। तो सर्विस और करनी पड़े, जास्ती सर्विस करनी पड़े। तो बच्चों में ना हड्डी धारणा चाहिए, परिपक्व अवस्था चाहिए, तब दिल पर चढ़े। अवस्था भी परिपक्व चाहिए, पक्की अवस्था, तब दिल पर चढ़े। स्कूल में भी स्टूडेंट नंबर वार दिल पर चढ़ते हैं। होते तो कई बच्चे हैं ना क्लास में, लेकिन टीचर के दिल पर कौन चढ़े? जो अच्छे से पढ़े, जो कहना माने, अच्छा चलन हो, अच्छी रॉयल पर्सनैलिटी हो, अच्छे से करता हो, वही तो दिल पर चढ़े। कैरेक्टर भी अच्छा होना चाहिए, ये सब हो उसके अंदर तो वो दिल पर चढ़ जाएगा। स्कूल में भी स्टूडेंट नंबर वार दिल पर चढ़ते हैं ना, वैरायटी होते हैं। ये पॉइंट समझाने की बहुत अच्छी है। जगत अम्बा को धन लक्ष्मी नहीं कहेंगे, जगत अम्बा को धन लक्ष्मी नहीं कहेंगे। यह जगत अम्बा, इनको गॉड ने नॉलेज दी है, इसलिए सरस्वती गॉडेज ऑफ नॉलेज गाई हुई है। इनको गॉड ने नॉलेज दी है, इसलिए सरस्वती गॉडेज ऑफ नॉलेज गाई हुई है। इस समय इस नाम रूप में गॉडेज ऑफ नॉलेज है। इस समय इस नाम रूप में गॉडेज ऑफ नॉलेज है, जिस नॉलेज से ही फिर पद पाया है, जिस नॉलेज से ही फिर पद पाया। पास्ट जन्म में नॉलेज पाई है, तब लक्ष्मी बनी। लक्ष्मी पास्ट जन्म में जगदम्बा थी, ये तो बिल्कुल क्लियर राज है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या बनेंगे, एक एक बात बड़ी अच्छी है। लक्ष्मी कैसे 84 जन्म लेती है, कहां कहां लेती है, ये समझाने की बात है। लक्ष्मी कैसे 84 जन्म लेती है, कहां कहां लेती है, ये समझाने की बात है। समझाने की खुशी रहती है, दान देने में खुशी होती है ना। बाप अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, तो फिर औरों को दान देने की सर्विस करनी चाहिए। बाबा ने हमें अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान दिया, ठीक, फिर हमें औरों को दान देने की सर्विस करनी चाहिए। सिर्फ मम्मा बाबा के पिछाड़ी नहीं पड़ना चाहिए। सर्विस पर लगना है, तब बाबा राजी हो। ज्ञानवान सर्विस में जुटा रहेगा, सर्विस में नहीं जुटते तो उनको बुद्धू कहेंगे। वह समझते हम बाबा की दिल पर नहीं है, वह समझते हम बाबा की दिल पर नहीं है, क्योंकि सर्विस नहीं करते। सर्विस हर तरह की है यज्ञ में, अगर आप करोगे तो ही तो दिल पर चढ़ोगे। सर्विस नहीं करते और सर्विस पर नहीं जुटे हुए हैं तो उनको बुद्धू कहेंगे। वे समझते हैं हम बाबा की दिल पर नहीं है। बहुत फालतू खान पान के ख्यालात चलते हैं, बहुत फालतू खान पान के ख्यालात चलते हैं। एम ऑब्जेक्ट बाहर में तो बहुत अच्छी लिखी हुई है, नाम लिखा हुआ है ये पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। बाप से 21 जन्मों के लिए फिर से हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा मिलता है। बोर्ड पर ऑक्यूपेशन पूरा लिखा हुआ है, शिव बाबा का भी चित्र है, लक्ष्मी नारायण का भी चित्र है, एम ऑब्जेक्ट भी लिखा हुआ है, परंतु समझते कुछ नहीं है, फिर पूछते भी नहीं है। दुकान होती है तो उन पर बोर्ड लगा हुआ होता है ना कि ये मिल्क की दुकान है या फलाने की दुकान है, ऐसे लिखा होता है कि ना दुकानों पर। सत्संग पर कभी बोर्ड नहीं लगता है, तो नामी ग्रामी हो जाते हैं। यहाँ तो बोर्ड लगा हुआ है, या तो बोर्ड लगा हुआ है तो 21 जन्मों के लिए दैवी पद प्राप्त करने की शिक्षा मिलती है, परंतु फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता है। फिर अंदर आकर पूछते हैं यहाँ का उद्देश्य क्या है, बाहर बोर्ड लगा हुआ है, फिर भी अंदर आके पूछते हैं, क्योंकि बुद्धि में नहीं बैठता है ना, इसलिए अंदर आके पूछ लेते हैं कि यहाँ का उद्देश्य क्या है, परंतु बोर्ड पढ़ते नहीं है जो एम ऑब्जेक्ट समझ सके। देखना चाहिए ना किसका दुकान है, बाहर देखना चाहिए ना। आपकी दुकान के अंदर जाने से पहले देखते कि नहीं देखते कि किसकी दुकान है, परंतु कुछ भी नहीं जानते। आदि देव का नाम भी महावीर हनुमान रख दिया है, परंतु ये कौन है, कब होकर गए हैं, जानते नहीं। तो बच्चों में समझाने की हिम्मत चाहिए,
तुम बच्चों में समझाने की हिम्मत चाहिए। समझाने वाले में ही अगर कोई विकार होगा तो किसको तीर नहीं लगेगा। अगर किसको तीर लगता भी है तो वह शिव बाबा समझाते हैं। जिनमें कोई अवगुण है तो उनकी समझानी किसको लगेगी नहीं। वह तो बाबा आकर किसको दृष्टि दे ज्ञान देते हैं। वे ऐसे ना समझे मैंने इनको बहुत अच्छा ज्ञान दिया, मेरे ज्ञान से इनमें परिवर्तन आया है। ये भी उल्टा अहंकार है। जिसमें रोने की आदत है वे किसको ज्ञान नहीं दे सकते। वह तो विधवा हो गई, वह कभी नहीं समझे कि मैं किसको ज्ञान दे सकती हूँ। वह तो बाप उनका कल्याण कर देते हैं, रोया तो उसकी दुर्गति है। तुम जानते हो हम हर्षित मुक्त देवी देवता बनने वाले हैं। अगर रोते हैं तो खोटे कर्म किए हुए जो धोखा देते हैं। अच्छे अच्छे भी रोते हैं, फिर बाबा को किसको उठाना है तो खुद आकर दृष्टि दे देते हैं। रोते हैं तो विधवा है। यहाँ कहते हैं हम राम के बने हैं और फिर रोते हैं तो गोया उनका राम मर गया। यहाँ कहते हैं हम राम के बने हैं ना, हम राम की सच्ची सीताएं हैं। अगर रोते हैं तो उनका राम मर गया। गोया राम से बुद्धि योग टूटा हुआ है, बेमुख है। अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए। भल कोई प्रभावित होते हैं परंतु वे बाबा की ताकत से प्रभावित होते हैं, आपसे नहीं। वे बाबा की ताकत से प्रभावित होते हैं। बाबा जो बोलेगा उसमें कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि बाप है ही सत्य। अगर कोई अक्षर निकल भी गया तो बिगड़ी को बनाने वाला बैठा है। इसमें समझने की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। बाप तो सर्विस पर उपस्थित है, उनको बच्चों की भी रखनी है। सुन रहे हो, बाबा सर्विस पर उपस्थित है इसलिए उनको बच्चों की भी रखनी है। बीके कहलाते हैं तो मदद भी करते हैं। कोई कोई बीके और ही नुकसान करते हैं, बाबा भी जानते हैं तो जिज्ञासु भी जानते हैं। आपके जो जिज्ञासु होते हैं ना वो भी ये बात जानते होते हैं कि ये आत्मा कैसी है। बाबा भी जानते हैं तो जिज्ञासु भी जानते हैं इनकी चलन ऐसी है, ठीक नहीं है। तब लिखते हैं बाबा इनको अपने पास मंगा लो। किसको भेजा है आपने हमारे पास? बाबा भी जानता है कि वो कैसे चलन के, और जिज्ञासु भी जानते हैं कि ये कैसे है। तो इसलिए बाबा को पत्र आ जाते हैं कि बाबा इनको अपने पास ही मंगा लो। तुम बच्चों को तो दधीची ऋषि मिसल हड्डियां देनी है। सोचो, यज्ञ का खाते, यज्ञ में रहते तो यज्ञ की कितनी सर्विस करनी है हम आत्माओं को, क्योंकि बिना मेहनत के हम सब कुछ पा रहे हैं। तो हमें यज्ञ में हड्डियां देनी चाहिए, दिन रात यज्ञ की सर्विस के लिए निकल पड़ना चाहिए। ऐसे कि जैसे माना समझ ही ना आए हमें कैसे, माना एकदम धुन लग गई है। हड्डियां देनी है हमें। उसका अर्थ ही होता है कि दिन रात सुध बुध भूल गया और सर्विस में अपने आप को समर्पित कर दिया उसने। क्योंकि हम यज्ञ का खाते हैं तो उसका रिटर्न हमें कितना देना है। बाहर दुनिया में लोग कमाते हैं, 100 रुपया भी कमाते हैं ना, तो हमें मालूम है 100 रुपए की कीमत क्या है, क्योंकि कमाई से लाए हैं। और हम सब यज्ञ का खाते हैं तो हमारे को यज्ञ का रिटर्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर्विस करनी पड़ेगी, हड्डियां देनी पड़ेगी, नहीं तो बोझा चढ़ जाएगा हमारे ऊपर। कोई कोई तो नवाब होकर चलते हैं, नवाब समझते हैं अपने आप को। कोई अगर सेवाधारी मिल जाएगा तो उससे सेवा कराते रहेंगे और खुद नवाब बन के बढ़ जाएंगे। बाप समझाते हैं इस कमाई में भी ग्रहचारी बैठती है, दशाएं बदलती है, क्योंकि कमाई तो हो रही है। बिना कुछ किए हमारे को सब कुछ मिल रहा है। इतना सब कुछ मिलते भी हमने ये नशा नहीं रखा कि हमको क्या क्या मिल रहा है, तो फिर कितना बोझा है। सोचो कितना बड़ा बोझा है हमारे ऊपर। फिर कब बृहस्पति की, कब शुक्र की, कब मंगल की, कब राहु की, फिर एकदम चकनाचूर हो जाते हैं। बाबा बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट समझाते हैं। बोलो आप तो बड़े अच्छे बुद्धिमान पढ़े लिखे हो, बोर्ड पर तो पूरी एम ऑब्जेक्ट लिखी हुई है। एम ऑब्जेक्ट को जब समझे तब उस रुहाब से अंदर आए। जब एम ऑब्जेक्ट पढ़ी हो फिर उस रुहाब से अंदर आए। लिखा हुआ है गॉड फादर से वर्षा मिलता है 21 जन्म और 25 वर्षों के लिए। अगर पढ़े फिर उस रुहाब से अंदर आएंगे ना कि यहाँ पे ऐसा मिलता है। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजधानी कोई तो अच्छी रीति समझेंगे, क्योंकि नंबरवार ग्राहक है ना। ये सब शिव बाबा की दुकान है, सेठ एक है। यह दुकान
तो हजारों लाखों की अंदाज में निकलेंगे। सन्यासियों के कितने दुकान है, विलायत में भी है। विलायत वाले समझते हैं कि भारत का प्राचीन योग और ज्ञान सन्यासी देते होंगे, परंतु नहीं, ये तो बाप ही देते हैं। मनुष्य कोई भी ये ज्ञान दे ही ना सके, परंतु सिर्फ देने वाले बाप का नाम बदल बच्चे का नाम रख दिया है। तुम सिद्ध कर बताएंगे ये हठ योगी सन्यासी कुछ भी नहीं जानते। हेवन स्थापन करने वाला गॉड फादर ही बैठे समझाते हैं। पोप को भी लिखते हैं कि भारत की यात्रा पर आए, परंतु इस यात्रा को पूरा समझा नहीं। अब कहो तो तुम्हारे पास किसको भेज दे, अब कहो तो किसको तुम्हारे पास भेज दे। यहाँ तो वो लोग आ ना सके, पोजीशन बहुत रहता है ना। यहाँ तो गरीब आएंगे, यहाँ तो गरीब आएंगे। कहते हैं क्राइस्ट बेगर है, इस समय हम भी बेगर है। बेगर से प्रिंस बनने वाले हैं, पर किसके पास धन बहुत है परंतु बेगर है। कहते क्राइस्ट गरीब है, जरूर गरीबी में ही आएंगे ज्ञान लेने, जरूर गरीबी में ही आएंगे ज्ञान लेने। सलाम तो भरना है, जो भी आत्मा है, जितने भी धर्म स्थापक, सलाम तो भरना है। कहाँ? बाप के पास, बाप के सामने उन्होंने सलाम तो भरना है। कयामत का समय है, हिसाब किताब चुकतू होने वाला है। नंबर 1 सलाम करने वाला भी यहाँ बैठा है, नंबर 1 सलाम करने वाला भी यहाँ बैठा है। तो वह भी आएंगे, जिसने नंबर 1 सलाम किया है वो भी तो यहाँ बैठा है, तो वह भी आएंगे। तुम्हारी ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है, तो मुख्य चित्र है लक्ष्मी नारायण का। फर्स्ट सेकंड थर्ड उन्हों के चित्र चले आते हैं, हमारे तो चित्र विनाश हो जाते हैं। हमारे जो चित्र है एक्यूरेट चित्र थोड़े ही कोई है, वो तो विनाश हो जाते हैं। दिलवाड़ा मंदिर में भी जगदम्बा और लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं, परंतु किसको पता ही नहीं है कि ज्ञान ज्ञानेश्वरी सो राज राजेश्वरी बनती है। जरूर उनके बच्चे भी होंगे। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम, ब्राह्मण ही पढ़कर देवी देवता बनते हैं। कितना क्लियर है, कितना क्लियर है। बाप कहते हैं मुझे बच्चों का शो करना होता है, बाप कहते हैं मुझे बच्चों का शो करना होता है। ऐसे नहीं उसका फल उनको मिलेगा। जिस बच्चे का शो हो गया और जिस बच्चे का शो बाबा ने किया, उसका फल उसको नहीं मिलेगा। जैसे मान लो आपने किसी को ज्ञान सुनाया और एक बड़ी पावरफुल आत्मा निकली, बड़ी पावरफुल आत्मा निकली, तो वो जो पावरफुल आत्मा निकली तो वो आपने नहीं निकाली ना। अगर आप निकालने पे होते तो आपने कईयों को निकाल चुके होते। आपसे एक पावरफुल आत्मा निकली, किसने निकाली? फिर बाबा ने। तो फल उसका आपका पावरफुल आत्मा निकालने का आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आया कौन था उस समय? बाबा। दृष्टि दे के कौन गया? बाबा। ज्ञान सुना के कौन गया? बाबा। तो उस आत्मा का फल आपको नहीं मिलेगा। कितना गुह्य राज है। बाप कहते हैं मुझे बच्चों का शो करना होता है, ऐसे नहीं उसका फल उसको मिलेगा, ऐसे नहीं उसका फल उनको मिलेगा। नहीं, बच्चों को अपनी मेहनत का फल मिलेगा। जब आप ज्ञान को अपने अंदर धारण कर लेंगे और उस ज्ञान को जब बांटेंगे तो उसका फल आपको मिलेगा। क्योंकि यहां मेहनत किसने की? श्री बाबा ने। बाबा ने आके दृष्टि दी, बाबा ने आके ज्ञान सुनाया, तो आपको इसका फल नहीं मिलेगा उस आत्मा का। आप अपनी मेहनत करके ज्ञान को अपने अंदर धारण करके फिर अगर सुनाएंगे तो फिर उसका फल मिलेगा। मैं सर्विस करता हूं, वह तो जिसको दृष्टि देता हूं उसकी तकदीर है ना। मैं सर्विस करता हूं, वह तो जिसको दृष्टि देता हूं उसकी तकदीर है। मैंने सर्विस की उस आत्मा को। तुम बीच में थे, तुम ज्ञान सुना नहीं पा रहे थे प्रॉपर, लेकिन वो आत्मा अपनी तकदीर लेकर आई थी, तो मैंने क्या किया? दृष्टि दी। मैंने दृष्टि दी। देखो बाबा कितने गुह्य राज बता रहे हैं, कैसे कोई ज्ञान में चलता है। हम क्या सुनाएंगे किसको ज्ञान? मैं सर्विस करता हूं, वह तो जिसको दृष्टि देता हूं उसकी तकदीर है। ये जगदम्बा कौन है, क्या प्रारब्ध पाई है, इन बातों को मनुष्य नहीं जानते हैं।
बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, रोना भी अपशगुन है, रोना भी अपशगुन है। ये बेहद बाप का घर है ना। जो खुद रोते हैं वे औरों को क्या सर्विस कर हंसाएंगे? जो खुद ही रो रहे हैं वे औरों की सर्विस करके क्या हंसाएंगे उन लोगों को? यहाँ तो हंसना सीखना है, यहाँ तो हंसना सीखना है। हंसना अर्थात मुस्कुराना, हंसना अर्थात मुस्कुराना। आवाज से भी हंसना नहीं है, आवाज से भी हंसना नहीं है। कितनी शिक्षा दी जाती है, पॉइंट समझाई जाती है, दिन प्रतिदिन नॉलेज सहज होती जाती है, तुम्हारे में भी ताकत आती जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिगिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। तो जैसा पुरुषार्थ करेगा वैसी उसको याद प्यार रिसीव होगी ना। बाबा ने तो दे दी। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, कभी भी अपना अहंकार नहीं दिखाना है। दधीची ऋषि मिसल सेवा में हड्डियां देनी है। दूसरा पॉइंट, सदा हर्षित मुख रहना है, कभी भी रोना नहीं है। रोना माना विधवा बनना, इसलिए मुस्कुराते रहना है, जोर से भी हंसना नहीं है। आज का वरदान, स्व और सेवा के बैलेंस द्वारा दुआएं लेने और देने वाले सदा सफलता मूर्त भव। जैसे सेवा में बहुत आगे बढ़ रहे हो, ऐसे स्वोन्नति पर भी पूरा अटेंशन रहे। माना जैसे सेवा पर अटेंशन दे रहे हो ऐसे स्वोन्नति पर भी अटेंशन दो। ये बैलेंस होना चाहिए। जिनको ये बैलेंस रखना आता है ना, सेवा का भी और स्वोन्नति का भी, तो वे सदा दुआएं लेते और दुआएं देते हैं। बैलेंस की प्राप्ति ही है ब्लेसिंग। बैलेंस वाले को ब्लेसिंग नहीं मिले यह हो ही नहीं सकता। माता पिता और परिवार की दुआओं से सदा आगे बढ़ते चलो, ये दुआएं ही पालना है। सिर्फ दुआएं लेते चलो और सबको दुआएं देते चलो तो सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन, गुण मूर्त बनना और सर्व को गुण मूर्त बनाना, यही महादान है। तपस्वी मूर्त बनो। जैसे किले में प्रजा सेफ रहती है, एक राजा के लिए कोठरी नहीं बनाते, किला बनाते हैं। आप सभी भी स्वयं के लिए, साथियों के लिए, अन्य आत्माओं के लिए ज्वाला रूप याद का किला बनाओ। ऐसे अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा याद को ज्वाला रूप शक्तिशाली बनाओ तो हर आत्मा उसके सेफ्टी का अनुभव करे। ओम शांति। ओम शांति।